हेलो। ये गाड़ी तुम्हारे क्या? कौन सी गाड़ी? ये ब्लैक कलर का स्कॉर्पियो जिसके अंदर बेसबॉल बैट है। हाँ जी, मेरी है। कौन बोल रहा है? ग्राउंड फ्लोर से बोल रहा है, हमारा गाड़ी का पार्किंग है वो। अच्छा, मैं हटा दूंगा। हटा देगा? अभी नीचे आके हटाओ। अरे अभी तो मैं सो रहा हूँ, अभी कैसे हटाऊं? तेरे को बोला ना अभी, मतलब अभी। अरे अंकल, बोला ना हटा दूंगा, वो किसी की असाइन पार्किंग थोड़ी है। एक तो हमारा गाड़ी का जगह पर पार्किंग करता है, ऊपर से बकवास करता है। हाँ, नो मैनर्स ओनली नॉनसेंस फेलो ब्लडी। हाँ, समझता क्या अपने को? कहाँ से तू? वही सुन, अब हटवा सकता है ना, तो हटवा के दिखा दे। और हाँ, दिल्ली से वो भैंचोद। हाँ भाई, क्या हाल चाल? बढ़िया। हाँ, सही सही। अच्छा, यहाँ पे कितने लोग हैं जिनने मुझे पहले देख रखा है कहीं पर भी? कहाँ पर जोर से बोलो। नहीं तो सही, नहीं तो सही। क्योंकि कुछ दिन पहले ना मैं कहीं परफॉर्म कर रहा था, तो वहाँ पे मैंने पूछा तो ऑडियंस में कोई बोला एक्स वीडियोस। मैं काफी खुश हूँ कि मेरे जैसा दिखने वाला कहीं पे कोई मचा रहा है। अच्छा, यहाँ पे कितने लोग दारू पीते हैं? रीजन प्योर आए आए ऑफ कोर्स। नहीं, क्योंकि मेरा ना पहले बहुत सीन था, मैं नहीं पीता था। मेरा इतना, मैं दारू को छूता भी नहीं था। इतना सीन कि जो दारू को छूता था मैं उसको भी नहीं छूता था। इतना सीन। पर जब तुम्हारा कटता है, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं जो सोच। मैं दोस्तों के साथ बाहर चिल करने आता, पार्टी वार्टी करने। मेरे दोस्त पीते थे ग्रे गूज, ब्लैक लेबल, ब्लू लेबल, फलाना ढिमकाना, पता नहीं क्या। मैं पीता था स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक। वो भी इसलिए क्योंकि रूह अफ़ज़ा मिलता नहीं है रेस्टोरेंट में। ऐसा नहीं कि मैंने पूछा नहीं, मैं जाते ही मैं, भैया रूह अफ़ज़ा है क्या? भैया ने एक बार में गरीबी पढ़ ली, बोले रूह अफ़ज़ा भी नहीं है, रसना भी नहीं है और जलजीरा भी नहीं है। और भाई मेरे दोस्त लोग पी के टून, फिर उसके बाद जब बिल आए तो बिल पकड़ के, 15,000 का बिल है, हम 5 लोग हैं, 15,000 डिवाइड बाई 5, 3,000 ईच। में साले नीच। तो इसलिए ना अब मैंने पीनी शुरू कर दी। क्योंकि तुम मिल्क शेक कितना पी लोगे बे? क्या एक और बियर, 5 और मिल्क शेक। एक और बियर, 5 और मिल्क शेक। पर जैसा मैंने पीनी शुरू कर दी, क्योंकि करना पड़ा, तो मैंने एक चीज़ नोटिस की ना कि अपना दिल्ली का सीन ना पूरी दुनिया से अलग है। पीने का सीन दिल्ली सबसे अलग। जैसे मेजरमेंट भी ले लो, दिल्ली के बाहर में देखा लोग के मेजरमेंट ऐसे होते हैं, 1 पैग, 2 पैग, 4 पैग। दिल्ली में नहीं, दिल्ली में मेजरमेंट होते बॉटल, अद्धा, आज पीने का मन नहीं कर रहा तो क्वार्टर। और मैं देखा कि बाकी जगह ना लोग पी पा के सो जाते हैं, ऐसे अपने कैरेक्टर होते हैं। दिल्ली में कैरेक्टर होते पी के। जैसे मेरे ग्रुप में एक बंदा था, उसका नाम अपने रखा था मेक माई ट्रिप। क्योंकि हम जितनी बार पीने बैठे पहला घूट लेते ही, भाई गोवा चलते हैं। मैं साले चढ़ने तो दे। फिर एक, हाँ, ग्रुप में जैसे एक कैरेक्टर होता है, उसका नाम है शेक्सपियर। क्योंकि वो नॉर्मल लाइफ में जब सोबर होता है तो उससे ज़्यादा शुद्ध हिंदी में कोई बात ही नहीं करता। पर जैसे ही वो टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। मैं साले सीबीएसई बोर्ड के केंद्रीय विद्यालय के पढ़े हुए, वहां पे इंग्लिश टीचर भी हिंदी में बात करते हैं। टू बी नॉट, 4 ड्रिंक बाद फ्रेंच। फ्रेंच, एंड द क्लोजेस्ट फ्रेंच थिंग ही हैज बीन टू इन हिज लाइफ इज फ्रेंच फ्राइज। फिर एक होते हैं मजे लेने वाले, जो खुद तो पी रहे होते हैं पर उनको ऐसा कि यार दूसरों को पिला दूं। असली मजा तो उसी में, जिंदगी का मजा तो उसी में।
दूसरे को पिलाने में। इनको देख के ना मम्मी की याद आती है। मम्मी घर में खाना कैसे खिलाती है? बेटा एक रोटी से क्या होगा, एक और ले ले। दो से क्या होगा, एक और ले ले। तीन से एक और, ऐसे ही। अरे यार 3 से क्या होगा, ये ले, एक और ले। लवली लवली। अरे साले उसका लवला हो गया है। और दूसरा मैं देखा कि जैसे ना प्लानिंग का बहुत भारी सीन है। प्लानिंग का जैसे हमारे यहाँ ना प्लानिंग का कैसे होता है कि बाहर लोग ना बहुत प्लानिंग से पीते हैं कि घर पे खाना ऑर्डर करेंगे जिसके, उसके यहाँ पियेंगे, पीने के बाद खाएंगे, सो जाएंगे वहीं। बहुत ही ज़्यादा कुछ एडवेंचरस करने का मन हुआ तो टैक्सी पकड़ के घर चले जाएंगे। दिल्ली में ऐसा नहीं। दिल्ली में प्लानिंग का थोड़ा सीन है। यहाँ साला चाहे कितना ही खाना ऑर्डर कर लो, पीने के बाद हमेशा कम पड़ जाता है। फिर जिसके तुम घर पे पार्टी कर रहे हो उसके किचन में पड़ती है सीआईडी की रेड कि दया दरवाजा तोड़। फिर ऐसे किचन में ढूंढ रहे इधर उधर से, तभी ना एक अलमारी में से भगवान का वरदान, मैगी। मुझे तो ऐसा लगता है कि ना दिल्ली में ना शराब की कंपनियों को ना कॉम्बो देना चाहिए कि सर ये आपकी बोतल और 4-in-1 का पैकेट। मैं चलो मैगी मिल गई है, सॉर्टेड, मैगी उन्हें खाएंगे। पर उसी दिन मेरे दोस्त को बनना था मास्टर शेफ ऑस्ट्रेलिया। मुझे हमेशा लगता है कि मैगी के पैकेट पे क्यों लिखा होता है कि मैगी कैसे बनाते हैं? किसको नहीं पता मैगी कैसे बनाते हैं? सबको तो पता होता है। उस दिन पता चल गया कि क्यों लिखा होता है। क्योंकि जहां पे बाकी की दुनिया मैगी निकाल के खा लेती कि बन गई है, खा लेते हैं, वहां पे भाई का यार ना इसमें ना वो वाली फील नहीं है, वो वाली फील। उठा के एक चीज़ का टुकड़ा डाल दिया, एक अंडा फोड़ के डाल दिया, मैं अब खा लूँ? नहीं नहीं नहीं, रुक जा। उसने फ्रिज में से फिर निकाले चिली फ्लेक्स जो पिज्ज़ा के साथ फ्री आए थे और 6 महीने पहले एक्सपायर हो गए थे। अब आई है वो वाली फील। हमने मैगी खा ली। अभी भी ना मैगी खा के मन नहीं भरा था, तो सब दूसरे दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा और एक साथ कि चलो मूर्थल चलते पराठे खाने। तो जिस बंदे ने सबसे ज्यादा पी रखी थी उसने उठाई चाबी की गाड़ी, भाई चलाएगा। और हम उसको मना कर रहे हैं कि भाई तू नहीं चला सकता, और इसलिए नहीं मना कर रहे हैं क्योंकि उसने पी रखी है, हम इसलिए मना कर रहे हैं क्योंकि वो वैसे भी नहीं चलाता। उसको गाड़ी चलानी आती नहीं है और वो चाबी पकड़ के बैठा है कि नहीं मैं ही चलाऊंगा। तो हम उसको ऐसे लॉजिक देने की कोशिश कर रहे हैं कि देख भाई रास्ते में पुलिस वुलिस मिल जाएगी, सीन हो जाएगा, रहने दे। बोलता है कि नहीं मैं बोल दूंगा कि मेरा चाचा ना यहाँ का एसएचओ लगता है। मैं पर तेरा तो चाचा है ही नहीं। बोला कोई नहीं, कॉन्फिडेंस से बोल दो कि जो दलबीर है ना, दलबीर, वो मेरा चाचा लगता है। अपेरेंटली हमें नहीं पता था कि दिल्ली की हर पुलिस चौकी में एक दलबीर है। पर फाइनली गाड़ी चलाने को मिलती है उस बंदे को, ग्रुप में हर एक में होता है जो पीता नहीं है। हर ग्रुप में एक बंदा पीता नहीं है। नहीं नहीं ऐसे हाँ मत कर। वो महान नहीं है, वो इसलिए नहीं पीता क्योंकि उसका दूसरा सीन है, वो है चर्सी। और उसको भाई को है सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कि मैं साइंस स्टूडेंट, तुम सब तुच्छ कॉमर्स वाले। तो वैसे हवा में, इसके बाद और हवा में। चर्सी को ना गाड़ी चलाने देने का ये फायदा होता है कि जैसे जब दारू पी के गाड़ी चलाते हो तो आप दारू पी के कॉम्पिटिटिव हो जाते हो। दारू पी के आप एकदम लड़ने को तैयार हमेशा। तो दारू पी के गाड़ी चला, साला कौन ओवरटेक करके गया? अबे हवा थी। चर्सी को गाड़ी चलाने देने का ये फायदा कि माँ कसम वो दूसरे गियर में गाड़ी डाल दे। मजाक नहीं कर रहा, हम गाड़ी में जा रहे थे, चर्सी चला रहा था और मुझे टॉयलेट आई, मैं चलती गाड़ी में मूत के वापस आ गया। पर चर्सी लोग का एक सीन और है, मैं देखा चर्सी लोग का नोटिस किया कि जैसे जब तक जॉइंट नहीं मारते ना उससे पहले ऐसे बैठे रहेंगे, ये खा ले, नहीं यार मैं नहीं खाता, ये खा ले, नहीं ये नहीं खाता। जॉइंट मारने के बाद आदमखोर। हाँ नमकीन के 5 पैकेट खा गया। उसको शर्म शर्म में बोला, फिर रोकना पड़ा कि साले मेन कोर्स नहीं है, चखना है हमारा, तेरे को भूख लगी तो किचन में खाना पड़ा, जाके खा ले। बोला ठीक है मैं किचन में से खा के आता हूँ। 15 मिनट बाद आया किचन में से, मैं क्या खाया? बोले दाल चावल। मैं पर दाल चावल तो ऑर्डर ही नहीं किए थे। बोले अलमारी में से डब्बों में से खाया।
अच्छा, दूसरा फिर एक सबसे जो मेरा फेवरेट कैरेक्टर होता शक्तिमान। जो एक बंदा होता है जो पी के बनता ही है, पी शक्तिमान। तो हमारा दोस्त है, उसका असली नाम विकी है, पर हमेशा पी के शक्तिमान। हम गाड़ी में जा रहे हैं, जर्सी गाड़ी चला रहा है, हम गाड़ी में जा रहे हैं, अचानक से शक्तिमान, यार गर्मी लग रही है। मैं तो एसी तेज कर देते हैं। नहीं। मैं तो फिर क्या करना है? भाई बोनट पे बैठेगा। मैं साले पगला गया बे। मेरा ये सेंटेंस खत्म हुआ कि साले पगला। इतने में तो चर्सी ने गाड़ी राइट रोकी कि थोड़ा इस साइड बैठी हो ताकि मुझे दिख सके। और अब शक्तिमान बोनट पे बैठ गया, जैसे आप लोग अपने ड्राइंग रूम में बैठते हैं, और गाड़ी चल रही है। और मेरी फटी पड़ी कि साले अभी पुलिस की चेकिंग आएगी और लंका लग जाएगी। इतनी देर में पुलिस की चेकिंग आ गई। पुलिस वाले ने गाड़ी रोकी। गाड़ी रोकते आके बोलता है कि सीट बेल्ट क्यों नहीं बांध रखी? ये चर्सी को नहीं, ये शक्तिमान को बोल रहा है। हम आपस में शर्त लगा रहे हैं कि किसने ज्यादा पिए, शक्तिमान ने या पुलिस वाले ने। फिर पुलिस वाला फिर से शक्तिमान को बोलता है इसमें फूंक मारो। तो शक्तिमान बोला कि ये तो बांसुरी है। तो पुलिस वाला, हाँ भैंचो तेरे लिए इतनी रात को शहनाई कहां से लाऊं, मार इसमें फूंक। तो पुलिस वाले ने पकड़ लिया, तो सीन हो गया। तो हमने बात करके बातचीत सल्टा 2000 रुपये में कि चलो 2000 दे दो, खत्म बात करते हैं। ठीक है कर तो ठीक। तो किसी ने चेक ही नहीं किया कि पैसे ही नहीं किसी के पास। तेरे पास नहीं है? नहीं। मैं तेरे पास नहीं, मैं तो कार्ड ही। अरे क्या करें। पर उस टाइम हमको रियलाइज़ हुआ नोटबंदी के बाद जो हुआ है उसका कितना फ़ायदा हुआ। तो हमारे पास ना 200 का नोट था और पेन था। तो हमने 200 के नोट में 0 लगा के दे दिया। दूसरा मैंने देखा है कि जैसे ना दिल्ली के बाहर वाले लोग ना ड्राई डे को बहुत सीरियसली ले लेते हैं। जब दिल्ली के बाहर जाओगे ना, ड्राई डे मतलब ड्राई डे। दिल्ली में ड्राई डे मतलब गुड़गांव से लानी पड़ेगी। और इसके लिए आपको कुछ करना नहीं है, कोई पहाड़ नहीं तोड़ना। इसके लिए आपको सिर्फ गुड़गांव जाना है। वहाँ जाओ, वहाँ पे से ठेके में 2 बार ठक ठक करो। ठेके के नीचे खिड़की खुलेगी, हाथ निकलेगा, जो चाहिए 200 400 500 रुपये ऊपर से दो, सब मिलेगा। हम गए एक बार, हमने 2 बार ठक ठक की, मैंने 4 बार की, 6 बार, साला किसी ने खोला ही नहीं। मेरा दिमाग खराब। मैं जोर से ठक ठक में सब के सब मर गए क्या। तभी खिड़की ऐसे खुलती है, उसमें से हाथ निकलता है और हाथ में 5000 रुपये। अंदर से आवाज आती है कि साहब हम सोच ही रहे थे कि आज कोई पैसे लेने आया नहीं। वैसे आज कौन आया है? मैं दलबीर। बाद में ध्यान दो, वो 500 के नोट में 0 लगी हुई थी। दूसरा मैंने देखा है कि जैसे बाहर दूसरे शहरों में ना जब लोगों को चढ़ जाती है तो उतारने के लिए वो लोग कोई नींबू चाट रहा है उतारने के लिए, कई लोग ठंडे पानी से मुंह पे ऐसे मारने लगते हैं। कोई बहुत ही स्मार्ट लोग होते हैं, वो मीठा पान खा लेते हैं कि मीठा पान खाने से ना घर वालों को पता नहीं चलेगा। मैं, हाँ तेरा बाप तो कल ही पैदा हुआ है, उसने तो कभी दारू पी नहीं है। वो तो रात के 3 बजे दरवाजा खुला, मीठा पान कर, नहीं पी इसने, नहीं पी। पर दिल्ली में ऐसे नहीं उतरती। दिल्ली में तभी उतरती है जब ग्रुप में किसी एक बंदे को उल्टी हो। जैसे ग्रुप में वो पहली आवाज आती ना, हुआ, सब सोबर। और जिसकी हालत खराब हो गई है उसको घर तो छोड़ के आना पड़ेगा। दोस्त है ना, ऐसे रास्ते में तो छोड़ के जा नहीं सकते कि यार कल म्युनिसिपैलिटी वाले ले जाएंगे छोड़ देंगे। तो ऐसे में जो ग्रुप के हरामी दोस्त होते हैं ना, वो शुरू में, यार मेरा तो देख तो पता है सुबह पापा को स्टेशन छोड़ने जाना है, मुझे तो सुबह रॉकेट में बैठ के नासा चांद पे जाना है, फिर वहाँ रात हो जाएगी ना वहाँ। तो आखिरी में ना बेचारे 3 ही लोग बचते हैं। एक जिसकी हालत खराब हो गई है, दूसरा वो असली दोस्त, सच्चा दोस्त जो बेचारे इसको ऐसे अकेले कंधे पे रगड़ रगड़ के ले जा रहा है, तीसरा वो हरामी जिसने इसकी हालत की है। और कंधा तो दूर, वो उंगली भी नहीं दे रहा।
वो एक कदम पीछे चल रहा है और उसकी फुल बकचोदी चालू है। भैंचो जब तुमसे संभलती नहीं तो इतनी पीते क्यों? अच्छा, दारू से याद आया, यहां पर कितने लोगों ने प्यार किया है जिंदगी में? हाथ खड़ा करो, किस किस ने प्यार किया है जिंदगी में? तो एक तरफा भी चले, वन साइडेड भी। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि तुमने प्यार के बारे में सुना है ना, वो बोलता है कि लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। मुझे ऐसा लगता है कि प्यार अंधा नहीं तो मिनिमम मोतियाबिंद तो होता ही है। क्योंकि प्यार में ना बंदे का सीन हो जाता है। जैसे तुमने वो फास्ट कार्स की ऐड देखी, फरारी वगैरह की जो ऐड आती है, उसको कैसे दिखाते हैं दैट दिस कार कैन गो फ्रॉम 0 to 100 किलोमीटर्स इन 5 seconds। वैसे ना प्यार में बंदा स्टड टू बावला इन 5 seconds। और ये मैं किसी को बहुत ही पर्सनली क्लोजली जानता हूं, उसके साथ ये हो रखा है। मैं तो ये 12th की बात है। 11th में नहीं, बंदी आई कल्याणी, भाई को हो गया प्यार, नॉर्मल वाला नहीं, बेइंतहा। दोनों में फर्क पता है ना? नॉर्मल प्यार में आपको बंदी क्यूट लगती है, बेइंतहा प्यार में आपको बंदी के नाक पे पिंपल भी क्यूट लगता है। आय हाय, नाक के बीच में लाल लाल होए होए। तो कल्याणी टिफिन में ब्रेड जम लाती थी, तो मैं देख के मैं भी घर जाके, मम्मी कल से टिफिन में भाई भी ब्रेड जम ले जाएगा। मम्मी चप्पल उठा के, भाई कौन बे? फिर कल्याणी रोटोमैक का पेन यूज करती थी। रोटोमैक, जिनको पता नहीं हो, रोटोमैक कोई साधारण पेन नहीं था। रोटोमैक में सुपर पावर्स थी, लिखते लिखते लव हो जाए। रोटोमैक से मैथ्स का एग्जाम दे रहे हो, पास हुआ फेल नहीं पता, खत्म होते ही आई लव यू। तो भाई भी आधा दर्जन रोटोमैक के पेन लिया, प्यार। फिर एक दिन गुप्तचर खबर लेकर आए कि कल्याणी को डिंपल पसंद है। मैं ओह, स्टार्ट टू बावला। ये बात है 5 नवंबर की। 7 नवंबर को भाई का बर्थडे। 6 नवंबर को पापा ने पूछा कि बेटा इस बार बर्थडे पे क्या चाहिए? बहुत ही क्लियर था, मैं पापा डिंपल चाहिए। तो पापा बोले पर बेटा वो तो उम्र में बहुत बड़ी नहीं तेरे से। मैं यार कितना ही पढ़ लिख लो, है तो हरियाणा से। तो ना हरियाणा में क्या सीन होता है, हरियाणा में ना इनको डिंपल नहीं बोलते, हरियाणा में इनको बोलते हैं गड्ढे। तो पापा को समझा रहा हूँ कि पापा ऐसे गड्ढे चाहिए गाल में। पापा भी देख रहे क्या बावला हो गया। और उस टाइम ये गूगल था नहीं, कैसे फ़ोन में गूगल करके दिखा दो कि पापा ये जो ये दिख रहे हैं फोटो में, जो ये यही चाहिए। और कॉलोनी में सब इतने गरीब, किसी को डिंपल ही नहीं। पर बताना तो था, समझाना तो था, क्योंकि चाहिए स्टट्टू बावला। तो मैंने क्या, मैं जुगाड़ लगा। मैंने ना उस टाइम VCR आता था, याद है तुमको? वीडियो कैसेट होता। तो ना मेरे पास एक वीडियो कैसेट थी जिसमें ना बंदी को डिंपल था, पर वो वाला वीडियो ना मैं पापा को दिखा नहीं सकता था। मतलब वीडियो तो बहुत दूर की बात है, पापा वो कैसेट का कवर भी देख लेते ना तो मेरे में इतने गड्ढे करते। पर दिखाना तो था क्योंकि स्टट्टू बावला। तो मैंने क्या किया, मैंने दिमाग लगाया। मैंने क्या किया, वीडियो को प्ले करके ऐसी जगह पॉज कर दिया जहां पर जेनी का सिर्फ मुंह दिख रहा था। और मैं पॉज करके पापा को बुलाने चला गया। अगर तुमने जिंदगी में कभी VCR यूज किया है तो VCR ना थोड़ा सा अलग होता है। जैसे आजकल तो लैपटॉप है, स्पेस पर दबाए तो पॉज हो गया, स्पेस पर दबाए तो प्ले हो गया, ऐसे नहीं। VCR ना खेल जाता था। साला अपने आप 5-10 सेकंड आगे पीछे हो तो मैं पॉज करके जब पापा को बुलाने गया ना, इतनी देर में वो 10 सेकंड आगे हो गया। इतनी देर में तो कैमरा ऊपर से नीचे। मैं दूसरे रूम से पापा को बुलाते बुलाते ऐसे आके देखो, इतनी देर में तो मेरी दुनिया बदल गई। पापा भी पीछे पीछे, पापा भी ऐसे,
इधर फिर मेरी तरफ फिर इधर। ये वाला गड्ढा चाहिए। उस दिन से मैं और पापा बेस्ट फ्रेंड। पर मैं एक बात तो समझ गया कि ये डिंपल ऐसे नहीं आता, ये तो मतलब सर्जरी वर्जरी अमीर घर में पैदा होना पड़ता है। वो है नहीं तो कुछ और। तो पता पड़ा कि कल्याणी को ना स्विमिंग का शौक था, स्विमिंग जाती थी। मैं यार अब ये भी करना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज इन लाइफ मैं स्विमिंग के काफ़ी खिलाफ। मेरे हिसाब से स्विमिंग से ज़्यादा अननेचुरल चीज़ कोई है ही नहीं। क्योंकि भगवान ने जब दुनिया बनाई थी ना तो बहुत क्लियर था कि देखो ये पानी, इस साइड पानी, मछलियाँ, तुम पानी में जाओ, और इस साइड ज़मीन है, ये इंसान, तुम्हारे दो पैर, तुम यहाँ चलो। इंसान को चलने के लिए बनाया था। फिर इंसान चलते चलते यार फल फ्रूट भी खा लिए, मुर्गा भी खा लिया, बकरा भी खा लिया। ये चावल के साथ कुछ और मिल जाता ना। ये क्या है? ओ भैंचो, मछली। हमारे नहीं बना था पानी। मेरा तो मेरे एक दोस्त से इतना आर्ग्यूमेंट हो जाता है इस बात को लेके, उसका ये है कि साले स्विमिंग आनी चाहिए, कुछ भी हो सकता, यू नेवर नो। मैं पगले, ऐसा थोड़ी है कि बाथरूम में नहाते नहाते अचानक से बाल्टी में गिर गया। वो तो अच्छा है स्विमिंग आती थी, कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो। और मैं डूबने के लिए तुम्हें पानी के पास जाना पड़ता है। अगर मैं समुद्र जाऊंगा नहीं तो मैं डूबूंगा कैसे? हाँ, ऐसा थोड़ी है। यार तूने राहुल का सुना क्या? नहीं, क्या हुआ? कल सुबह जॉगिंग के लिए गया था, फिर जैसे ही सेकंड बिल्डिंग से लेफ्ट लिया अचानक से समुद्र आ गया। वो तो अच्छा है स्विमिंग आती थी, कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो। है तुम एग्जाम में फेल होकर पापा डांट मार रहे हैं कि साले तुझे ना चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। वो तो अच्छा है स्विमिंग आती थी, कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो। पर मैंने फिर अपने मन को मनाया कि देख, लोग प्यार में जान दे देते हैं, तेरे को इतना रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। तो मैंने खुद को कन्विंस करके कि चल स्विमिंग करते हैं। तो मैं जब खरीदने गया ना वो जो स्विमिंग के कपड़े, क्या बोलते हैं उसको, स्विमिंग ट्रंक, जो बंदे वालों को, एक तो उसे स्विमिंग ट्रंक नहीं बोल देना चाहिए, उसे बोलना चाहिए मजाक। मैं बोला स्विमिंग ट्रंक, मेरे दिमाग में ट्रंक तो बहुत बड़ी चीज होती है। मैं स्विमिंग ट्रंक, उसने कुछ इतना सा दिया। मैं ये तो नहीं आएगा, मैं अपन करेंगे चौकी में। और फिर तो जिस दिन मेरी स्विमिंग की पहली क्लास थी, मैं निकल ही रहा था घर से, पहली क्लास, मेरे से इतनी गलती हो गई, मैंने ना गलती से निकलते से पहले टीवी चालू कर दिया। टीवी पे आ रही थी टाइटैनिक। अब जिसमें से तुमने टाइटैनिक देखी नहीं है, 5 सेकंड में बताता हूँ। टाइटैनिक में है ना, ऐसे एक जहाज जा रहा होता है, ऐसे फिर बर्फ की सिल्ली आती है, टकरा के से टूट के डूब। तो जब डूब रहा होता है ना, तो एक बंदा बोलता है किस किस को स्विमिंग आती है? तो लोग ऐसे हाथ करते हैं, हाँ इस साइड आ जाओ, सब इस साइड, सब इस साइड। किस किस को स्विमिंग नहीं आती? तुम इस साइड आ जाओ। मैं खुश कि देखो जिसको स्विमिंग आती बच जाएंगे, सही बोलता था दोस्त। फिर उसका तो बंदा बोलता है जिसको स्विमिंग नहीं आती तुम बोट में बैठ के जाओ और तुम कूदो। तुमको पता है टाइटैनिक में कौन मरे थे? जिनको स्विमिंग आती थी। मैं भैंचोद अब तो बिल्कुल नहीं सीखनी। और अगर ऐसा ही है कि स्विमिंग आने से मरते ही नहीं है, तो मछलियां क्यों मर रही हैं बे? उन्हें तो बचपन से आती है स्विमिंग। और ऐसा नहीं कि एक आधी मरती है, उनका पूरा का पूरा गांव उजड़ जाता है। हमारे साथ जाके बस कोई एक जाल फेंकता है, और जैसे ही जाल आए मछलियों को बस पीछे होना है कि देखो जाल आ गया, कॉमन सेंस, पीछे हो जाओ, पीछे पीछे पीछे, जाल आ गया पीछे। नहीं, हमें तो स्विमिंग आती है। मुझे ऐसा लगता है, मैं कन्विंस्ड हूँ कि मछलियां ना जानबूझ के मर रही हैं, वो सुसाइड कर रही है। जैसे जाल आता है ना, जानबूझ के मर रही है, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेटेड है। और मैं समझ सकता हूँ उनका फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि अगर हमारे साथ भी ऐसा होता तो हमारा भी दिमाग खराब हो जाता। फॉर एग्जाम्पल, अभी शो चल रहा है, तुम बैठे हो, अचानक से एक मछली आ जाए यहाँ पे, चल रही है, सिर्फ घूम रही है, तुम्हारा दिमाग नहीं खराब हो जाएगा कि साले क्या बकचोदी है, क्या चल रहा है? मछली की कुछ नहीं, चलना सीख रही हूँ। क्यों? कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो। पर ऑफ कोर्स स्विमिंग भी आई नहीं। पर कल्याणी ने एफर्ट देखा कि यार बंदा क्या एफर्ट डाल रहा है। एफर्ट से इंप्रेस होके उसने मुझे 1 महीने की इंटर्नशिप पे रख लिया। कि ऐसे मिठाई मत बांट देना, अभी सैलरी नहीं मिलेगी।
मैं सही है चलो। तो इंटर्नशिप में जो हमारी 12वीं के जब तुम पुबर्टी हिट करते हो, रात वाली बात फ़ोन की, तो तुम्हें किस किस को लैंडलाइन याद है ज़िंदगी में? किसी ने लैंडलाइन के ज़माने में प्यार किया है? भाई साहब, जिसने लैंडलाइन के ज़माने में प्यार किया है वो असली प्यार। क्योंकि लैंडलाइन मोबाइल की तरह नहीं है कि उठा के बाथरूम में भी ले गए, बेडरूम में भी ले गए, नहीं। एक ही पूरे घर का एक फ़ोन, और वो ड्राइंग रूम में ही रहता है। और कभी कभी इतना ऑकवर्ड हो जाता था ना, ऐसे रात को बात करते करते अचानक से पापा, मैं तो ऐसे गर्मी में खड़ा हूँ। पापा कहते तो ऐसे मैं रात को बात कर रहे एक बार, तो रात के 12 बजे के बाद वाली बात, तो उस टाइम यही होता था हमारे पास। तो वैसे शुरू में, सो कल्याणी, व्हाट आर यू वेयरिंग? कल्याणी बोलते हैं पावर पफ गर्ल्स वाली टी शर्ट एंड पिंक पजामा। अभी उसको समझाने की उसको मुझे पूछना है, मैं थोड़ी खुद सामने से बता दूं मैंने क्या पहना है, वो पूछेगी। उसने स्टार मूवीज देखा नहीं था मेरे जितना। तो उसको टाइम लगा समझना। अच्छा, फिर उसने पूछा, निशांत व्हाट आर यू वेयरिंग? मैं सुपरमैन वाली टी शर्ट और कुछ नहीं। इतनी देर में से पैरेलल फोन में से मम्मी की आवाज, ठंड लग जाएगी, मैं पजामा लेके आ रही हूं। बचपन ऐसा बेइज्जती वाला गुजरा ना मेरा। पर चलो, कम से कम अच्छी बात यह है कि हमारा सीन शुरू हो गया था कि चलो एटलीस्ट आटा मिलने लगे डेट वेट पे। तो हमारा एक सीन था कि हम जब भी मिलते थे ना लंच पे, जैसे रेस्टोरेंट में, तो हम गोल्ड स्पॉट पीते थे एक ही बॉटल से, ऐसे एक से, मतलब ऐसे डायरेक्ट नहीं तो कम से कम थूक ऐसे। तो ऐसे डेट पे मिले एक बार ना, वो किसी बंदे को ले आई साथ में। मैं, ये कौन है? राहुल। मैं, राहुल कौन? मेरा बेस्ट फ्रेंड। मैं, राहुल एक्टर है क्या? तुम्हें कैसे पता? मैं, क्योंकि तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड होने की एक्टिंग बहुत अच्छी कर रहा है, क्योंकि इसके माथे पे तो बड़ा बड़ा लिखा होप। पर वही प्यार में बंदा स्टट्टू बावला। मैं इग्नोर किया, कोई नहीं। फिर एक दिन मैं फ़ोन किया कि कल्याणी को मिलते हैं। बोले नहीं, मैं आउट ऑफ स्टेशन जा रही हूँ। मैं, ठीक है। तो मैं अपनी स्कूटी उठा के ना दोस्त को मिलने जा रहा था। तो मैं देखा रास्ते में, अचानक से मैं देखा कि रोड किस साइड, रोड की दूसरी तरफ ना कल्याणी खड़ी है। मैं, अरे प्रोग्राम में कोई चेंज हो गया होगा, और वो गोल्ड स्पॉट पी रही है। मैं, सही है। फिर मैं चलो यूटर्न लेके मिल के आता हूँ। इतने में देखा तो गोल्ड स्पॉट उसने आगे की और राहुल ने ली, और एक सिप राहुल ने ली। मैं, ओह ये तो मेरा कट रहा है। अब मैं सोच रहा हूँ कि मेरे पास क्या ऑप्शन है। मेरे पास 2 ऑप्शन है कि या तो मैं यू टर्न लूँ और वापस इधर आऊँ, इसको रंगे हाथ पकड़ूँ और थोड़ी अपनी बेइज्जती कराऊँ। दूसरा ऑप्शन है मैं चुपचाप सीधा चले जाऊँ और ख़त्म। तो जैसे बंदा प्यार में स्टड टू बावला होता है ना 5 सेकंड में, वैसे प्यार में धोखा मिलते ही ना बावला टू महाकूल। कूल नहीं, महाकूल। जैसे देवों के देव महादेव, कूलों का कूल महाकूल। मैं बोला साला अब लाइफ में यू टर्न नहीं लेना है, चुपचाप सीधा घर। पर निकलते टाइम ना गलती से मेरे से ना बदुआ निकल गई। मैंने जानबूझ के नहीं थी, गलती से निकल गई। अब क्योंकि गलती से निकली थी तो एम खराब था, तो वो कल्याणी की जगह ना वो गोल्ड स्पॉट को लग गई। गोल्ड स्पॉट बंद हो गई। मैं चुपचाप घर चला गया। चलो, तो घर पहुंचा ना, तो घर पे ही, तुम घर पे तो बता नहीं सकते वैसे ही, मतलब मेरे जो माँ बाप थे वो डायरेक्टली ऐसे बात भी नहीं करते प्यार के बारे में, घंटा हो तो थप्पड़ तो पापा पर समझ गए थे कि सीन है, कुछ हो गया। तो उन्होंने ना ऐसे समझाने के लिए ना मुझे खेल खेला, बोला इधर बोला एक ट्रेन की टिकट बुक करनी, तेरा कंप्यूटर चालू कर। मैं ऑन किया। मैं, पापा कहाँ की? बोला दिल्ली तो अहमदाबाद देख। मैं खोला, मैं तो पापा सब बुक है। बोला कोई नहीं, वेट लिस्ट में करा दे। मैं, वेट लिस्ट में? बोला हाँ, कोई और कैंसिल करेगा तो अपनी कंफर्म हो जाएगी। मैं, ओह जिंदगी का सार। मैं डिप्रेशन से तुरंत बाहर। मैं, सही है, वेट लिस्ट में डाल दो। फिर 10 साल बाद राहुल ने अपनी टिकट कैंसिल की, तो कल्याणी का फोन आया मेरे पास। वो पता लगा कि तब तक मेरी कहीं और कंफर्म हो गई थी। तो कल्याणी का फोन आया कि हाय निशान, मैं तेरे वीडियोस देखे। मैं, हाँ सही आगे बोल।
बोली मेरा, मुझे बोलती कि मेरा ब्रेकअप हो गया। मैं ऑफ कोर्स मुझे ये भी पता है। फिर ऐसे सेंटी सेंटी करके, जो मेरा बिल्कुल मन नहीं था ऑफ कोर्स, करके ना आखिर में घुमा फिरा के कि आई रियली मिस यू, यू नो, आई रियली मिस दोज डेज, काश हम पहले जा सकते, पहले ऐसा हो सकता। मुझे एक बात बता, इफ देयर इज वन थिंग यू कुड चेंज अबाउट दैट बैक 10 साल पहले, कोई एक चीज अगर तू चेंज कर सकता तो तू क्या करता? मैं ऑफ कोर्स मैं गोल्ड स्पॉट बंद नहीं होने देता। अच्छा, यहाँ पे कितने लोग लंदन गए हुए अपने में से? लंदन गया हुआ है कोई? मतलब गए हो तो ऐसे प्रेशर नहीं कोई सा। नहीं, क्योंकि पिछले साल मेरे को शो आया लंदन में। हाँ ठीक है, तो लंदन में शो आया तो वो तुम्हारे साथ क्या होता है, जब तुम्हारे साथ कोई औकात से बाहर चीज़ आती है तो तुम्हें वैसे यकीन नहीं होता कि कोई लंदन बुला रहा है और इसके पैसे भी देगा। तो मेरा एक दोस्त है जो बहुत ट्रैवल करता है, आप लोग शायद उसको जानते भी हो अगर आपने थाईलैंड वाला वीडियो देखा है। मैंने उसको फ़ोन किया, मैं जिगा भाई कि ऐसे ऐसे लंदन में शो है, तो जिगा बोले ऐसे मुंह उठा के मत चले जाना, पहली बार जा रहा है, थोड़ा उनके कल्चर के बारे में सीख ले। मैं ठीक है, तो मैंने क्वीन देख ली। मैं जिगा अब चले जाऊँ? बोला नहीं, बस एक चीज़ और, तेरा ना थोड़ा इंग्लिश का सीन है, तेरे को अंग्रेजी की ना 2-4 वर्ड आते, कम से कम 2-4 और सीख ले। मैं ठीक है, तो मैंने शशि थरूर की स्पीच देख ली। अब मैं जाने के लिए तैयार, तो जैसे अपने T3 एयरपोर्ट पहुंचा मैं यहाँ जाने के लिए लंदन, तो एयरपोर्ट पे जहाँ वो चेक इन लगे नहीं होता, बंदे लेके सामान रख रहे होते हैं आपका। मैंने बोला जो जो नए वर्ड सीखे यही मौका है उनको यूज़ करने का। तो जैसे ही बंदे ने मेरा सामान लेके रखा ना चेक इन के लिए, मैं सुन इम्पेकेबल। आसपास वाले हैरान सब, क्या इंग्लिश बोल रहा है? किसी को समझ में नहीं आई, मेरे को पता है किसी को समझ में नहीं आई। इंग्लिश का वर्ड अगर सामने वाले को समझ में नहीं आया मतलब सही जा रहे हो। प्लेन के अंदर गया तो अंदर ना मेरी मिडिल सीट थी, मेरे को जो असाइन थी मिडिल सीट थी। मैंने ना जो आयल पे बैठा था उसको रिक्वेस्ट किया साइड वाले को कि सर इफ़ यू डोंट माइंड कैन यू प्लीज सिट ऑन द मिडिल सीट, मैं साइड में बैठ जाऊंगा, मैं बहुत अनकंफर्टेबल हूँ। बंदे ने सीधा मना कर दिया ऐसे, नो। मैं सुन obnoxious। भाई इन 2 वर्ड में क्या लंदन ट्रिप निकला मेरा। फाइनली लंदन में लैंड कर गया। लंदन में लैंड करते भाई साहब, लंदन में गोरे लोग असली वाले, इधर तो जम्मू कश्मीर वाले पे नहीं वो नहीं, असली के गोरे लोग, इतने गोरे डायरेक्टली उनकी तरफ देख ही नहीं सकते तुम, ऐसे देखो आंखों में चौंधा पड़ता है इतने। मतलब कैसे समझाऊं? फेयर एंड लवली की ऐड देखी सबने? फेयर एंड लवली की ऐड में दिखाते ना 4 हफ्तों में इतना गोरापन, इस गोरे को वहां पर सावला बोलते हैं, इतने गोरे लोग। तो लंदन पहुंच के मैं होटल में चेक इन कर लिया आपने, लंदन का पर होटल 1 नंबर, यहाँ पैर रखो दरवाजा खुल रहा है अपने आप, जो देख रहा है तुम्हारी तरफ बंदी बंदा, जो देख रहा है स्माइल कर रहा है, जो देख रहा है स्माइल कर रहा है। मैं एक बार तो देखा साला मुंह पे कुछ लगा तो नहीं है, इतना तो मम्मी देख के स्माइल नहीं करती अपने को। भाई रूम में चेक इन वेकिन किया, पर रूम में पहुंच गए। तो रूम में ना लंदन के क्या सीन है, कभी जाओ इसलिए ध्यान रखना, इस बात को बता देता हूँ। लंदन में ना तुम्हारा IQ टेस्ट करते हैं। अपन होटल यहाँ काम ही अपना घूमना फिरना, यहाँ होटल में रोज रुकते हैं। यहाँ पर होटल में ना पानी की बोतल पे टैग लगा होता है वाटर, कॉम्प्लीमेंट्री वाटर, फलाना वाटर वाटर। लंदन में नहीं, लंदन की पानी की बोतल में टैग लगा हुआ था H2O। मैं ये क्या है, दिख तो पानी जैसा ही रहा है। मैं गूगल करके देखा H2O, तो बोला साइंटिफिक नहीं हुआ। मैं बहन तो वाटर लिख देते। और फिर मैं उसके बाद रिलैक्स होने चला गया। बंदा दिन में एक ही बार रिलैक्स होता है, कोई कोई लोग 2 बार भी कर लेते हैं, आराम से रिलैक्स हो। तुम जिंदगी के सारे प्लान भी ये बनाते हो कि कल शो है, शो के बाद ये करूंगा, फिर ये करूंगा, ये करूंगा, सही चल रहा है सब। जैसे अपना काम खत्म हुआ, मैं चलो धोया जाए। पर कैसे? मैं इधर लेफ्टी होंगे लोग, लेफ्टी होंगे, इधर होगा, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, तो भैंचोद पानी कहां से आएगा? तो फिर मैं सोचा कि लंदन ये लोग फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, तो ऐसे ये अपनी तरह नहीं गया पानी, लेकिन नहीं नहीं टेक्नोलॉजी मेरा ऐसे नहीं।
मैं सारे गामा पा सारी धुन में ताली बजा ली, पानी नहीं आ रहा। और क्या हो सकता है? फिर मैं ध्यान दिया कि नलका नहीं है बाथरूम में, पर फोन है। मैं भाई साहब कितने आगे हमसे टेक्नोलॉजी में, नलका फोन की शेप में है। तो मैंने ऐसे रिसीवर उठा के, उसमें ऐसे छेद भी बने हुए थे शावर पानी में, और जैसे ही उठाया ना, उठाते उसमें ट्र आवाज भी आने लगी, मैं पानी आ रहा पानी आ रहा पानी आ रहा। मैं 5 मिनट तक पकड़ के रखा, पानी नहीं आया। मैं साला पानी का दिल्ली से आ रहा है क्या? फिर मैं बोला अरे पागल, ऐसे उठाते ही थोड़ी आएगा, कोई बटन दबाना पड़ता होगा। तो मैंने 9 दबा दिया, तो उसमें से बंदे की आवाज आने लगी। मैं भैंचो बंदा आके धोएगा। फिर मेरे को ऐसा अचानक से लगा, अरे असली का फोन है। तो मैंने बोला फिर बात ही कर लेते, ऐसे छुआ नहीं था, दूर था। तो मैं हेलो, मैं उसके बाद हाय हाउ कैन आई हेल्प यू। मैं भाई ये पानी का क्या सीन है? बोले पानी तो नहीं है। मैं तो धोऊं कैसे? बोले धोने नहीं, वो राइट साइड में नीचे आपको व्हाइट कलर का पेपर रोल दिख रहा है? मैं हाँ दिख रहा है। बोला उससे पूछ लो। मैं पागल है भाई, जो विद्या माँ, वो तो भगवान भला करे H2O का। भाई साहब लंदन वाले सुधरे नहीं, ये अंग्रेज अभी भी वैसे के वैसे ही हैं। जैसे कोई हिंदुस्तानी चेक इन करता ना, नलका निकाल, इसका नलका निकाल। मैं दिमाग खराब, मैं समझ गया अपना काम करके शो करके वापस निकलना, ये लोग व्यवहार के लायक नहीं है। पर आने से पहले मुझे एक चीज़ याद थी, तुम सब लोग चैन की नींद सोते हो, मैं नहीं। मुझे याद था लंदन गए हैं तो कोहिनूर वापस लाना है। मैं पहुंच गया बकिंगम पैलेस। तो वहाँ बाहर जो उनके सिक्योरिटी गार्ड खड़े होते हैं ना, वैसे भाव खा रहे होते, मतलब हिंदुस्तानियों को देख के ना ऐसे इधर उधर देखने लगते कि अरे आ गए पुराने गरीब। फुल इग्नोर है, ऐसे देख मैं खड़ा हूँ, देख इधर उधर। तो जैसे एक बंदे से आई कांटेक्ट हुआ ना, मैं सुन मालकिन को बुला। तो एलिजाबेथ तो आई नहीं, पर एक गोरा सा बंदा भागता है कि आके हाय आई एम चार्ल्स, बताओ क्या काम है? मम्मी तो खाना बना रही है। तो मैं बोला चल इसे बात कर लेते हैं। मैं बोला तो क्या सीन है कोहिनूर का? हो गया हो तो दे दो। साफ मना कर दिया कि नहीं मैं तो नहीं दे रहा। मैं जब हम दिल्ली से हम अपनी पार्किंग नहीं छोड़ते। ये तो कोहिनूर है, मैं लेके जाऊंगा। तो हमारा ऐसा फुल आर्ग्यूमेंट हो गया। इतनी देर में ना उनकी बंदे ने मेरा पासपोर्ट चेक कर लिया। तो जो मेरा वीज़ा था ना वो 1 दिन पहले एक्सपायर हो गया था। ये मेरे दिमाग में था नहीं, मैं हैं चुदा। तो इतने में चढ़ गए वो तो मेरे पीछे। ओ टू लिव इन अनदर कंट्री विदाउट देयर परमिशन इट्स अ क्राइम, इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस। ये तो क्राइम है, तुम किसी और के कंट्री में उनके इजाजत के बिना रहता है, क्राइम है। मैं बोला भैंचो तू तो मत ही बोल। कितने लोग तो जिंदगी में कभी भी रेंट पे रहे? रेंट पे कोई रहा है कभी भी? क्योंकि तुमने जिंदगी जी है, तुमको पता है। क्योंकि हर एक इंसान भी नहीं, ज्यादातर बंदों के साथ होता है। बंदे की ना जिंदगी में एक टाइम आता है जब बोलता है कि पापा मैं मुझे अकेले रहना है। फिर जैसे मैंने भी बोला पापा अकेले रहना, पापा ने मुझे पूछा कि तेरी ऐसी कौन सी जरूरतें हैं जो यहाँ पूरी नहीं हो सकती? मैं इसका आंसर बहुत एम्बैरेसिंग है। सच कौन बोलता है? सब ये बोलते हैं ना आई वांट टू बी इंडिपेंडेंट, नहीं पापा मुझे अकेले रह के सीखना, सब ये बोलते हैं। सच कौन बोलता है कि ऐसा ठरक बहुत बढ़ गई है और आपकी गाड़ी यूज करते करते मैं पूरे कामा सूत्रा की सारी पोजीशन सीख ली है, अब घर चाहिए। ये तो कोई बोलता नहीं। तो किसी तरह मैंने पापा मम्मी को कन्विंस किया कि अकेले रहने दो। वो कन्विंस, जैसे ही कन्विंस है मैं खुश कि अब तो भाई पूरा दिन 2 जिस्म एक जान। नहीं पर ऐसा नहीं। जैसे ही घर ढूंढने निकले तो जैसे ही प्रॉपर्टी डीलर दिखाने, तो प्रॉपर्टी डीलर का क्या सीन होता है? प्रॉपर्टी डीलर ना पहले दिन तो सिर्फ तुम्हारे मजे ले रहा होता है। पहले दिन वो घर दिखाते ही नहीं है। पहले दिन वो मोटरसाइकिल पे बिठा के तुम्हें वो सारे घर दिखाते हैं जो तुम्हारी औकात में नहीं है।
कुछ भी दिखा रहा है, मजे ले रहा है फुल कि सर ये देख लो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एकदम पूरा ना, इतनी बड़ी कोठी मिलेगी नहीं आपको। मैं साले कुछ भी मत दिखा, पार्लियामेंट है वो। फिर फाइनली एक घर पसंद आया, तो इस बंदे से मैं पहली बार मिल रहा हूँ, जो घर का ओनर है, मकान मालिक, मैं पहली बार मिल रहा हूँ। और बंदे का मुझे देखते पहला क्वेश्चन, मेरे को देखते पहला क्वेश्चन, आर यू सिंगल? मैं डीलर की तरफ देख के, मैं अंकल तो शौकीन है बे। अंकल को बता दे रेंट में सिर्फ पैसे मिलेंगे। कि हर महीने की पहली तारीख को आ जाए मूड बना के। फिर बाद में अंकल पे बोला कि नहीं नहीं, क्योंकि हम बैचलर को नहीं देते। अंकल ने सीधा बैचलर को नहीं देते। मैं तो अंकल क्या क्या चाहिए होगा फैमिली बता दो क्या क्या, मैं अभी बिग बाजार से लेके आता हूँ। फिर दूसरे अंकल को मिलने गए। ये अंकल काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड, इन्होंने ऐसे घुमा फिरा के नहीं बोला, सीधा सीधा बोल दिया कि देख यार मैं घर दे दूंगा बैचलर को, कोई टेंशन नहीं है, पर लड़कियां तो नहीं आएंगी ना। मैं हाँ अंकल इसलिए तो घर अकेले ले रहा हूँ, ताकि अकेले रह के अपनी हाथों की लकीरें मिटा सकूँ। और दूसरा थिंग मैं देखा है कि जब तुम अपने होने वाले लैंडलॉर्ड से पहली बार मिल रहे होते हो ना, तुम्हें पता नहीं इसको बताना कितना है। जैसे अरेंज मैरिज में बंदा बंदी पहले बार मिल रहे होते हैं, बंदे को पता नहीं बंदी को बताना कितना है। ये अरेंज मैरिज हुई है किसी की? किसी की भी नहीं, सब लवर है भाई साहब। क्योंकि अरेंज मैरिज में क्या होता है, जैसे पहली बार मिल रहे हैं तो बंदी पूछती कि मेरे से पहले तुम्हारा बंदियों का क्या सीन था, और बंदा बोल दे कुछ भी नहीं, तू पहली होगी। तो बंदी बोले तो खुद इससे क्या होगा। और बंदा अगर पूरी पोल खोल दे कि बंदियों का सीन, मैंने तो कॉलोनी की कोई बंदी नहीं छोड़ी, तो बंदी बोले तो साला ठरकी एक नंबर का। तो साले बताना कितना है। वैसे जब तुम अपने होने वाले लैंडलॉर्ड से पहली बार मिल रहे हो ना, तुम्हें पता नहीं कि इसको बताना कितना है। ये वाले अंकल ने पूछा कि भाई काम क्या चल रहा है? मैं अंकल बहुत ही बढ़िया, रोज एक शो कर रहा हूँ, सही नोट छाप रहा हूँ। अंकल बोले ठीक है, रेंट 2 लाख। मैं तू तो 50,000 रुपये बोला था। तो जैसे ही दूसरे अंकल से मिले, मुझे पता था इस बार, जैसे अंकल काम कैसा, मैं अंकल बहुत ही बेकार, 1 महीने से कोई शो नहीं किया, खाना खाए भी 5 दिन हो गए। अंकल बोले फुद्दू तू क्या मेरा रेंट देगा, तेरे को नहीं दे रहा। मैं साले बताना कितना है। और यहाँ पे कितने लोग हैं जो घर खाली करते टाइम अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस लेकर आए, ये कितनों ने किया है। ये अगर भाई ये कर लिया ना, क्योंकि ज़िंदगी में देखो बहुत तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़े हुए हैं, एक लोग जो चांद पे गए हुए हैं, फिर उसके ऊपर आते हैं लोग जो अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस। क्योंकि भाई जब खाली करके सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस लेने गया तो वो बंदा है ही नहीं जो हंस हंस के बात करता था। अंकल बदल गए, ऐसा लगा मैं चंदा मांगने गया हूँ। अंकल ने सिक्योरिटी डिपॉजिट में से पैसे काटने शुरू किए कि बेटा ये सिक्योरिटी डिपॉजिट में से 50,000 रुपये कट गए क्योंकि तुमने मंगलवार को अंडा खाया था। मैं अंकल पर आप तो मुस्लिम हो? बोला हाँ भैंचो, पर तू तो हिंदू है ना। यहाँ पे कोई ऐसा एक आता है जो कभी प्लेन में बैठा नहीं, कोई है जो प्लेन में कभी नहीं बैठा हो? सब बैठे हुए हैं। एक भाई साहब तूने जो पा लिया ना जिंदगी, बताओ इतना डिप्रेसिंग है प्लेनों में घूमना। सारा इस काम में यही चक्कर है, हमें रोज फ्लाइट में बैठना पड़ता, कभी यहाँ शो वहाँ शो। मैं इतना खुश था जब तक मैं ट्रेनों में घूमता था। पहली बार प्लेन में बैठा तो मुझे मिडिल सीट मिली। अगर आप पहली बार प्लेन में बैठ रहे हो तो आपको मिडिल सीट ही मिलेगी, क्योंकि जैसे सर पहली बार जा रहे हो, बीच वाली चिपका, बीच वाली चिपका। तो मिडिल सीट में बैठा था। जैसे ही खाना आया ना, खाना आते ही ऐसे टुंडे बन जाओ। ट्रेन की तरह नहीं कि आलती पाली लबड़ लबड़ ऐसे, ना। साइड वाले के साथ कोऑर्डिनेट करके खाना पड़ता है। भाई साहब आपकी एक बाइट हो गई तो एक मैं ले लूं, और बीच में टूट जाए ना कोऑर्डिनेशन तो फिर से 1 2 3 स्टार्ट। ट्रेन में फैल फैल के खाता था। तो मेरे को मेरा दोस्त बोला पागल तू इकोनॉमी क्लास में था ना इसीलिए, बिजनेस क्लास में तो तू आधा लेट के जा सकता है। मैं चूतिया ट्रेन में तो सभी बिजनेस क्लास होता है। और बिजनेस क्लास वाले बंदों का देखा, उनमें इतना एटीट्यूड होता है जो बिजनेस क्लास में बैठे होते हैं। उनके ना मुंह पे ऐसा लिखा होता है मैंने तो पूरा प्लेन खरीद लिया। मैं एक बार बैठा था, हल्का सा टर्बुलेंस आया ना, प्लेन हल्का सा हिला, तो बिजनेस क्लास में जो बंदा बैठा था वो चिल्ला दिया राजू देख के चला। और जो प्लेन बनाने वाले भाई साहब इतने हरामी लोग,
बिजनेस क्लास की 10 या 12 सीट होती प्लेन में, जानबूझ के प्लेन के एकदम आगे लगा दी। ये चाहते तो पीछे भी लगा सकते थे, नहीं जानबूझ के आगे लगा दी, ताकि जब हम जैसे इकोनॉमी क्लास वाले निकले तो बोले देख तेरी औकात में क्या नहीं है। ट्रेन में क्या फर्स्ट क्लास का डब्बा नहीं होता? ट्रेन में देखा कभी फर्स्ट क्लास वालों को ऐसे स्लीपर को पढ़ के, आज तेरे को दिखाऊं फर्स्ट क्लास कैसा दिखता है। कभी कोई इमरजेंसी एग्जिट पे बैठा प्लेन में? कौन कौन बैठा है इमरजेंसी एग्जिट पे? जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो। मैं जैसे ही इमरजेंसी एग्जिट पे आके बैठा, बैठते ही दीदी आ गई कि भैया हो सकता है कि प्लेन उड़ते ही मैं आ रहे। मैं घर में घुसते पहली बात ये कौन बोलता है, सांस तो लेने दे। और मेरा किसी अपन दिल्ली में रहा यार इतने साल, दिल्ली में लाइट आती कम है जाती ज्यादा है, तो मैंने तो बहुत सारे पंखे बंद होते हुए देखे। तो दीदी बोलती है कि हो सकता है कि प्लेन उड़ते हाँ, और शायद दरवाजा खोलना पड़े तुम्हें, और स्टाफ की बहुत कमी है, तो मैं तुमको सिखा देती हूँ कि कैसे खोलना। मैं जो मैं पैसे दी मैं कि तू खोल। ट्रेन में कितना सही है, उन्होंने पहले से ही सारे दरवाजे खोल रखे कि देखो भाई साहब अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से कूद जाना। और आप लोगों ने प्लेन के बारे में एक चीज नोटिस किया, कभी नहीं होगा अगली बार करना, कि प्लेन एयरपोर्ट पे कितना डिपेंडेंट है। एयरपोर्ट से उड़ा एयरपोर्ट पे लैंड कर सकता है, देखा बीच में कुछ हुआ तो ट्रेन का ऐसा नहीं है कि स्टेशन से चली तो स्टेशन पे रुकी ना, बीच में जाम है रुक गई, रुक गई तो रुक गई। और ट्रेन ऐसे रैंडमली कहीं भी रुक जाए, आप ट्रेन से उतरो, इंजन तक पैदल जाओ, इंजन ड्राइवर आपको 1 to 1 समझाएगा क्या चल रहा है। कि भाई साहब यहां से ना एक मालगाड़ी निकलेगी, फिर एक शताब्दी आएगी, आधा घंटा लेट होंगे, मैं खींच लूंगा। प्लेन में तो साले पायलट के चश्मे ही नहीं उतरते, आते ही खुद को कॉकपिट में बंद करके वहीं से अब कूद लो, अब नाच लो, भाग लो। अबे तू कौन है भाई जो बताना? तो ना मैं एक दिन देखने गया प्लेन में ना, मैं वैसे बहुत क्यूरियस काइंड ऑफ पर्सन, देखने गया कि क्या सीन है पायलट का, इसका हमारी तरह ट्रेन के ड्राइवर की तरह व्यवहार क्यों नहीं है। तो ना कॉकपिट के दरवाजे में की होल होता है कैसा छोटा सा, मैं उसे झांक के देखा क्या चल रहा है। अंदर पायलट सो गया है, फोन में अलार्म लगा के सो गया है, प्लेन ऑटो पायलट पे चल रहा है, और जैसे अलार्म बजाना तो ऐसे नींद से उठ के हाय, उनकी तभी आवाज भी ऐसे होती है, सो के उठे होते हैं। Hi, this is your captain speaking. Right now we are flying on an altitude of, फिर ऐसे उसने खिड़की खोली उसने, $32,000 feet. Right now the outside temperature is, जेब में से थर्मोमीटर निकाल, -18 degrees. और भाई साहब तुम चाहे कितने अमीर हो, कितने पैसे देके प्लेन में बैठ जाओ, तुम अपनी मर्जी से अपनी तशरीफ हिला भी नहीं सकते। इतना खड़े होने की जरूरत ही नहीं, अगली बार जाओ ना बस ऐसे बैठो ना, हल्का सा बस इतना सा ऊपर हो जाना, पीछे से सर बैठ जाइए प्लीज। मैं इसने भूतनी के बोला नहीं, पर इसकी टोन में तो था। ट्रेन में तू जॉगिंग कर, तेरे को कौन रोक रहा है? और दूसरा प्लेन का क्या सीन है कि जैसे ही जब आप प्लेन में घुसते हो ना, ब्रिज प्लेन में घुसकर दरवाजा बंद हो गया, और उसके बाद जब तक प्लेन लैंड नहीं होता तुम निकल नहीं जाते, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथ में नहीं है। पानी का ग्लास भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। मेरी बस इतनी सी गलती कि मैं इंसान हूं और मुझे प्यास लगती है और मैंने पानी मांग लिया। दीदी आके आंखों से ऐसे बोल के गई ना कि सांस लेने को मिल रहा, काफी नहीं है। जीरो डेमोक्रेसी। ट्रेन में फुल डेमोक्रेसी। ट्रेन में जो चाहे जब चाहे एक बंदा चेन खींच के पूरी ट्रेन रोक सकता है। अरे वो देख पेड़ देख, नहीं देखा
इधर आ। और दूसरा मैं फ्लाइट का देखा कि अगर आप इंटरनेशनल फ्लाइट में हो ना, इंटरनेशनल फ्लाई करो, तो उनके हिसाब से आप इंसान हो और आपको एंटरटेनमेंट चाहिए। पर अगर आप डोमेस्टिक फ्लाइट में हो तो फिर आप इंसान नहीं हो, फिर इधर उधर देखते रहो। बंदा साला 3 घंटे की फ्लाइट में ऐसे ही घूरते घूरते अपने आप क्रीप बन जाता है। और माँ कसम, मैं तो सिर्फ दीदी का नाम पढ़ने की कोशिश कर रहा था। ट्रेन में एंटरटेनमेंट के नाम पे होता है इंडियाज गॉट चैलेंज। ट्रेन में ऐसे तो बेटा थोड़ा अपने बारे में बताओ कुछ। जी मेरा नाम राजू, मैं भोपाल से। तो आज क्या सुनाने वाले हो? परदेसी परदेसी जाने। और जिन्होंने प्लेन बनाया था ना, डिजाइन किया था, उन्होंने ना सिर्फ बिजनेस क्लास के बारे में सोचा था कि देखो जो बिजनेस क्लास में जो लोग इंसान आके बैठेंगे, जो बैठेगा उनके 2 हाथ होंगे, उनको दोनों हाथ रखने की जगह चाहिए। इकोनॉमी क्लास में तो वही लोग बैठेंगे ना जिन्होंने ताजमहल बनाया था। मेरा एक बारी इतना दिमाग खराब, इतना मैं गुस्से फ्रस्ट्रेट में पूछ लिया, मैं दूसरे हाथ का क्या करूं? अच्छा अंदर ले लूं, ठीक। और भाई साहब वहां पे सी ऑफ करने की फील नहीं है एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट पे पापा मम्मी छोड़ने की, बेटा प्लेन में जरा चलो छोड़ के आते हैं, उनको भारी रोक लिया। पापा मम्मी ने देखा ही नहीं मैं कौन से कलर के प्लेन में बैठा, वो कितने बजे उड़ा, मेरे साथ वाले कहां तक जा रहे, इन्हें पता ही नहीं। ट्रेन में सी ऑफ करने की क्या फील है? ट्रेन में आप कितना सी ऑफ कर सकते हो ये आपकी हेल्थ पे डिपेंड करता है। अगर आप मिल्खा सिंह हो तो अगले स्टेशन छोड़ के वापस आ सकते हो। और भाई कोई किसी पे भरोसा ही नहीं कर रहा एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट पे क्या भारी रोक लिया, आईडी चेक, थोड़ा सा क्या सामान चेक, थोड़ा सा क्या रेटिना चेक, थोड़ा सा क्या डीएनए चेक। इतने भी इनका पेट नहीं भरा, एक कुत्ता सूंघने आ गया। ये कुत्ता सूंघ के बताएगा कि तू प्लेन में बैठेगा या नहीं बैठेगा। ट्रेन में कितना सही है, पूरा प्लेटफॉर्म क्रॉस करके ट्रेन में बैठ जाओ, ट्रेन के चलने के 1 घंटे बाद टीटी आता है आईडी चेक करने। वो भी है तो ठीक है, वरना टीटी भी एडजस्ट कर लेता है कि माँ जी अगली बार से लेके बैठना। भरोसा। एयरपोर्ट पे तो सब एक दूसरे को ऐसे भैंस बमा तू फोड़ेगा। एंड वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक फिल्म्स ऑफ बॉलीवुड, डीडीएलजे याद है सबको? याद है डीडीएलजे का वो जो सीन है? हाँ सबको याद है? जिसमें अमरीश पुरी ना स्टेशन पे ऐसे खड़ा होता है काजोल का हाथ पकड़ के, यहाँ ट्रेन होती है, ट्रेन के दरवाजे में शाहरुख खान लटका होता है, और हाँ इसको लटका ही तो बोलते हैं, हाथ पकड़ के पता ट्रेन हल्की हल्की चलने लगती है, शाहरुख खान बता भैया बता दो क्या सीन है जो भी। और अमरीश पुरी अभी भी सोच रहा है करना क्या करना क्या। तभी ना पीछे से एक अमरीश पुरी का बंदा आके धीरे से अमरीश पुरी को कान में बोलता है कि अंकल अरेंज मैरिज करोगे तो दहेज देना पड़ेगा। अमरीश तभी जा सिमरन जा जिले, अरे जाना। ये एयरपोर्ट पे हो ही नहीं सकता। मेरी 11:20 की फ्लाइट थी, मैं ठीक 11 बजे बोर्डिंग गेट पे पहुंच गया। दीदी ने मना कर दिया कि सॉरी भैया गेट लॉक हो गया है। मैं तो चाबी लाओ। बोले नहीं हम ना आधा घंटा पहले लॉक कर देते हैं। मैं क्या बकचोदी है, वहां तो हम चलती ट्रेन में ये तो सामने खड़ा दिख रहा है मुझे। डीडीएल जो हो ही नहीं सकते एयरपोर्ट पे है। एयरपोर्ट पे ऐसे अमरीश पुरी की काजोल को जा सिमरन जा जिले अपनी जिंदगी। सिमरन भाग के जा रही, जैसे बोर्डिंग गेट पे पहुंची, बोर्डिंग गेट पे दीदी खड़ी, सिमरन तेरी माँ की आंख। और भाई साहब मैंने इतने फट्टू लोग कहीं देखे नहीं है प्लेन में। सब डरपोक, सब फट्टू। हल्का सा टर्बुलेंस है ना, हल्का सा हिला सबकी फट गई। तो तू मर गया क्या? नहीं मैं तू सब ट्रेन में टर्बुलेंस इज लाइफ। ट्रेन में जब टर्बुलेंस रुकता है तो लोग उठते हैं, क्या हुआ अहमदाबाद आ गया क्या? आया थोड़ी देर में ना वो दीदी रेकड़ी लेके आ गई ऐसे, चाय 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 कॉफी चाय 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 चाय।
तो दीदी ने मुझसे पूछा कि चाय कॉफ़ी, मैं चाय, तो चाय दे दी। 2 मिनट आगे बोलती दल भी 200 रुपीज़। मैं 200 रुपये चाय के? 200 रुपये तो पूरी बारात को खाना खिला दूँ मैं। उसके बाद ना पेट में फिर ऐसे गुड़गुड़ होने लगी चाय पीने के बाद। 200 रुपये की चाय कहाँ जाम होनी थी। मैं दीदी को पूछा, मैं दीदी वेयर इज़ द टॉयलेट? इट्स नॉट टॉयलेट, इट्स लैवेटरी। मैं होता होगा कुछ ऑटोमेटिक, शायद पकड़ना नहीं पड़ता। देखो जब हिंदुस्तानी पैसे देता है ना, उसकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। लैबोरेटरी के अंदर जाके देखा तो पकड़ सकते ही नहीं हो, फिर से टुंडे बन जाओ। मैं भैंस क्या कि अलमारी में टॉयलेट बनाया किसने? ट्रेन का टॉयलेट देखा है कितना खुला गला, यहाँ सूसू करो, वहां हाथ धो, वहां बालकनी में 1 BHK हो। अच्छा जहाँ वो बोर्डिंग पास बट रहे थे ना, वहाँ गया तो वहाँ ना सब रो रहे थे कि मुझे भी विंडो सीट, मुझे भी विंडो सीट प्लीज, मुझे भी विंडो। सब रो रहे हैं, मुझे लगा कुछ होगा, मुझे भी दे दे विंडो सीट। अंदर जाके बैठ के देखा प्लेन के, इतनी सी खिड़की जो खुलती भी नहीं है, उसमें साइको की तरह नाक चिपका के बाहर दे वैसे। और बाहर क्या रेपिटेशन चल रहा है, 1 बादल 3 बादल 7 बादल, 1 बादल 3 बादल 7 बादल, 1 बादल 3 बादल 7 बादल, 1 बादल 3 बादल 7 बादल। ट्रेन की खिड़की पे बैठे हो कभी, बाहर क्या वेरिएशन चल रहा होता है, बादल, पहाड़, खेत, कोई हक रहा है, ओह। ये वाला शो डेडिकेटेड है उन सब लोगों के लिए जिनको कभी घर छोड़ना पड़ा है, चाहे वो स्टडीज़ के लिए, पढ़ने के लिए घर छोड़ते हैं, चाहे वो नौकरी वाले हैं जो बाहर नौकरी करने के लिए घर छोड़ते हैं, चाहे वो आर्म फोर्सेस वाले जो बॉर्डर पे बैठे घर छोड़ के, चाहे वो दुबई में बैठे हैं, लंदन में बैठे, अमेरिका में बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, ये उन सब के लिए। क्योंकि मुझे भी दिल्ली छोड़ना पड़ा काम के लिए, तो मुझे पता है कैसा लगता है। पर आज भी कहीं भी दिल्ली के बाहर कहीं पर भी हूँ मैं, मेरा जब भी किसी से पंगा होता है ना, 1 सेकंड में मेरे मुंह से निकलता है कि सुन दिल्ली से हूं भैंचोद। ऑडियो चेक। और क्या क्या शूट किया तूने भाई?